हरे कृष्णा, राधे राधे जी। आज की अपनी वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष विशेष इंदिरा एकादशी की कथा लेकर आए हैं, क्योंकि एकादशी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जिस प्रकार देवों में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण और वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार एकादशी भी सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसका पालन करना देवताओं और मनुष्य सभी के लिए दुर्लभ है, तो हम सभी को एकादशी का व्रत अथवा कथा ज़रूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के विभिन्न पाप कर्मों का नाश होता है और उसका आगामी जीवन सुखमय होकर सुख समृद्धि से युक्त हो जाता है। तो इसकी कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। आज की कथा विशेष का श्रवण करने पर मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ जो एक कन्यादान के करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा और वे आपके पितरों को चला जाता है, जिससे आपको उनका आशीर्वाद और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस कथा को अवश्य ही श्रवण करें। अब हम प्रारंभ करते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान अच्युत श्री कृष्ण, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी क्या विधि है, क्या फल है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो, जिसके श्रवण मात्र से तुम्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा। प्राचीन काल में सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वे राजा पुत्र पौत्र धन आदि सभी से संपन्न और परिपूर्ण रूप से विष्णु भगवान के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे, तो आकाश मार्ग से उन्होंने महर्षि नारद को उतरते हुए सभा में देखा। राजा उनसे देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधिपूर्वक उन्हें आसन और अर्घ्य प्रदान किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशलता पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में, मन भगवान की भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बातों को सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है। मेरे यहाँ विभिन्न धर्म कार्य किए जाते रहते हैं। आप कृपा करके मुझे अपने आगमन का कारण तो कहिए। तब ऋषि कहने लगे, नारद ऋषि बोले, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता मुझे एकादशी का व्रत भंग होने के कारण दिखाई दिए। वे यमराज के यमलोक में सजा भुगत रहे हैं। उन्होंने यह संदेशा दिया है जो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो, तो मुझे इस लोक से मुक्ति होकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो पाएगी। इतना कहकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे समझा दीजिए, मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून करके स्नान करें। फिर व्रत के नियम को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें, मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं। दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उस अन्न को सूंघकर गौ को प्रदान करें। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। भगवान का रात्रि में भजन जागरण और यथा सामर्थ्य करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर श्री हरि का पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथा सामर्थ्य व्रत का पारण करें। बंधु बांधु स्त्री पुत्र सहित आप मौन होकर जब भोजन करें, व्रत को पारण करें, तो आपको जो भी पुण्य प्राप्त होगा उसे अपने पितरों को प्रदान कर दें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, यदि इस विधि से तुम आलस्य रहित होकर एकादशी का व्रत करोगे, तो तुम्हारे पिता को स्वर्गलोक प्राप्त होगा
और वे यमलोक की यातनाओं से मुक्त हो पाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कहे अनुसार राजा को अपने बंधुओं सहित दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए और जिनकी मुक्ति के समय उनके दर्शन उनके पुत्र राजा इंद्रसेन को भी हुए। और इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रतों के प्रभाव से, अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने राज्य में निष्कंटक राज्य करके सुखमय जीवन के अंत के बाद अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गए और श्री हरि के वैकुंठ धाम में निवास किए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य तुमसे मैंने कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इति शुभम। जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी से अनुरोध है, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों से शेयर करें ताकि ये कथा और भक्ति का प्रचार अधिक से अधिक हो सके।